बड़ा ही कुख्यात गांव था। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों और महलों के कारण उस गांव के चर्चे हर जगह होते थे। वहां हर दिन पर्यटकों का जमावड़ा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुंघरू महल की। लेकिन सूरज ढलने में ज्यादा समय नहीं होता और समीर गाइड को वहां जाने के लिए बोलता है। घुंघरू महल तो हम गए ही नहीं, अभी वहां जाना बाकी है। सर, पर वो तो हम कल भी जा सकते हैं। कल का मेरा कुछ और प्लान है और वैसे भी जो काम मुझे करना होता है वो मैं करके रहता हूँ। मेरी कल पर काम छोड़ने की आदत नहीं है। सर, शाम होने को है और ऐसा कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद घुंघरू महल में जाना खतरे से खाली नहीं है। शाम होते ही वहाँ इंसानी कंकाल घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा है भी तो मैं उन कंकालों से दोस्ती कर लूंगा। मुझे बस तस्वीरें खींच कर लानी है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा। तो ठीक है, पर मैं यहीं दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगा। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है सर। गाइड वहां जाने से साफ मना कर देता है और समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लगता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज लगाता है। अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आ जाइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज सुनाई दे जाती है। आवाज सुनने के बाद समीर बोलता है, मुझे अभी समय लगेगा, तुम चले जाओ। मैं आसपास से कुछ लेकर अपने होटल वापस चला जाऊंगा। लेकिन सर, आपका ज्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है। आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा। हम कल दोबारा यहाँ आ जाएंगे। नहीं, मैं आज ही सारा काम खत्म करके निकलूंगा। तुम जा सकते हो। अच्छा, आप अपना काम करिए, मैं यहीं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है। समीर गाइड की बात नहीं मानता और तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त कोई उसके आगे से गुजरा। जब वो कैमरा हटाकर देखता है तो उसे सामने कुछ नजर नहीं आता। अपना वहम समझकर समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वो अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, इंसानी कंकाल? समीर तुरंत अपना कैमरा हटाता है। अभी तो मुझे इंसानी कंकाल दिख रहा था, पर सामने तो कोई नहीं है। शायद कुछ ज्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली। लगता है उसी का असर है। समीर आगे चलने लगता है। उसकी आहट के साथ और कोई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो फिर आगे चलने लगता है। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वो जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसे देखकर समीर की हालत खराब हो जाती है। ये क्या? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कहीं यहाँ सच में इंसानी कंकालों का वास तो नहीं है? समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है तो उसे हर जगह हवा में लटके हुए इंसानी कंकाल ही दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो ना घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो, मैंने बहुत तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जैसे ही वो नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वो इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं। और इस बार कैमरे से नहीं, ये सब समीर अपनी आंखों से देख रहा होता है। इंसानी कंकालों को देख समीर के पसीने छूट जाते हैं। अब मैं क्या करूं?
ये सारे कंकाल तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ करने की हालत में नहीं होता। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। ये देख समीर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने होटल में पाता है। वो देखता है कि उसका गाइड और होटल का मालिक उसके पास खड़े होते हैं। तभी समीर बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। हाँ, मैं गांव के कुछ लोगों की मदद से आपको यहाँ लेकर आया हूँ। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बोलने की हालत में नहीं होता। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकालों से घिरा हुआ था, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। हमें आप बेहोशी की हालत में ही मिले थे। पर कैसे? तुम तो बाहर थे और अंदर आने के लिए तुमने मना भी कर दिया था। काफी देर तक जब आप बाहर नहीं आए तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी और मैं कुछ गांव वालों के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुंचे तो आपको जमीन पर बेहोश पाया। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। और वो इंसानी कंकाल? हमें वहाँ आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहाँ पहुँचते ही वो वहाँ से चले गए, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मशालें थीं। कहा जाता है कि मशाल की आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन मशालों के साथ देखकर वो डर के वहाँ से चले गए होंगे। मुझे बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैंने आपको वहाँ जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। समीर गाइड और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अगली सुबह ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए उस हादसे को भुला नहीं पाता। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय।